और आप इस्लाम की तारीख पढ़ें, क्या खूबसूरत बातें नबी अलैहिस्सलाम ने कही है। फरमाया हम जंग की तमन्ना नहीं करते, हम जंग की तमन्ना नहीं करते, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन फरमाया जब कोई जंग करने के लिए हमारे दरवाजे तक आ जाए तो फिर हम पीछे नहीं हटते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान बदर में दिखाया कि तादाद अगर ज़्यादा हो तो कुछ नहीं होता, अल्लाह की मदद और हिम्मत और हौसले जिनके पास ज़्यादा हों, फतेह उनके मुकद्दर के अंदर लिखी जाती है। अबू जहल इसलिए आया है कि आज इस्लाम को पूरी दुनिया में ख़त्म करना है। हम बदर को बार बार इसलिए याद करते हैं क्योंकि बदर हमारी बुनियाद है। जिस तरह पहला कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह पढ़ते अल्लामा मंसूर बिजनौरी मुझे याद आ गए, सुबह सुबह फरमाया करते थे कि बेटा जंगे बदर और जंगे ओहद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मजर हैं। जंगे बदर में ला इलाहा इल्लल्लाह की तकमील हुई और जंगे ओहद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की तकमील हुई है। ये दोनों जंगे इस्लाम के पहले कलमे की मजर हैं, दोनों का जंगे जो है। जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कि मुकम्मल ईमान अल्लाह पर है, तो बदर के अंदर फतेह हुई। ओहद के मैदान में ज़रा सी बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की नहीं मानी, एक पहाड़ी से मोर्चा अपनी मर्ज़ी से हटा लिया, बड़ी शिद्दत से बहुत सारे लोगों की शहादतें हुई। तो ये बात समझ आ गई कि दीन के अंदर अगर पैरवी करनी है तो हू बहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी। ये दोनों जंगे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़र हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में से इत्तला मिल गई कि अबू जहल आ रहा है, बड़ा ताकतवर लश्कर ला रहा है, बड़े ऊंट हैं, साथ में साजो सामान है, नाचने गाने वाली औरतें हैं, ढोल बजाता हुआ आ रहा है बड़ी तेजी के साथ। और इधर मदीने में क्या है, मदीने में गिनती के सहाबा हैं, मदीना मुनव्वरा में कमज़ोर मुसलमान हैं, मदीना मुनव्वरा के यहूदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में खाने पीने का सामान पूरा मैसर नहीं है, और जंग के लिए मुसलमानों के पास नौजवानों की तादाद भी कम है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, ऐलान करते हैं ना आजकल भी मस्जिद में खड़े होकर हर नमाज में कि चंदा दे दीजिए, ज़कात दे दीजिए, सदका दे दीजिए, ऐलान होता है ना। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया, अभी कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में ये जो जंग की भट्टी हम पर भड़काई जा रही है, कौन है जो अल्लाह के रास्ते के अंदर जाएगा। जितने दीवाने थे सारे आ गए, उन दीवानों के पीछे दो बच्चे आए, एक का नाम माज है, एक का नाम मऊज है, दोनों बड़े छोटे भाई हैं। जब ऐलान हुआ था मस्जिद नबी में तो अपने घर गए थे तो देखा अम्मा चूल्हे पर बैठी हुई रो रही है। फरमाया अम्मा क्या बात है। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जन्नत लुट रही है, काश अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग पर जाता तो हमारे घर का भी हिस्सा बढ़ जाता, कि नहीं तुम्हारे वालिद तो पहले ही शहीद हो चुके हैं, अब हमारे घर में कोई नहीं। फरमाया अम्मा फिक्र क्यों करती हो, हम बच्चे ज़रूर हैं, हमारा ईमान जवान है, हम बच्चे ज़रूर हैं, हमारा ईमान जवान है। दोनों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके दोनों ने कहा या रसूलल्लाह हम भी आपके साथ मैदान बदर के अंदर जाना चाहते हैं। बड़ा भाई अच्छा खासा बड़ा था, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे मंजूरी दे दी कि तुम जा सकते हो। छोटे को इनकार कर दिया गया कि तुम नहीं जा सकते। अब छोटा भाई बड़ा मिन्नत समाज करने लगा, नहीं या रसूलल्लाह मुझे भी साथ में जाने दीजिए, मुझे भी साथ में जाने दीजिए।
लेकिन क्योंकि छोटा है इसलिए इनकार कर दिया गया कि नहीं, बच्चे जंग में नहीं जाते। इतने में अचानक छोटा कहने लगा, या रसूलल्लाह मैं तो अपने इस बड़े भाई से भी ज्यादा पावर वाला हूं, मेरे जिस्म में इससे ज्यादा भी ताकत है, आप कहें तो हम कुश्ती लड़ लेते हैं, अगर मैं अपने भाई को गिरा दूं तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा, अगर मैं इसको नहीं गिरा सका तो मैं वापस घर चला जाऊंगा। किस बात के लिए कुश्ती है? कुर्बानी देने के लिए। ये आजकल के नौजवानों की तरह नहीं कि गले में बाली डाल के और गले के अंदर वो चैनी डाल के, कान में बालियां डाल के मस्जिदों के अंदर पहुंचे। ऐसे नहीं इस्लाम हम तक पहुंचा है। जो अच्छे खासे मर्द औरतें बनने की कोशिश करें। छोटे भाई ने कहा कि मैं कुश्ती लड़ूंगा, नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, इजाजत दे दी। अब जब कुश्ती शुरू होती है तो छोटा भाई बड़े के कान में कहता है कि भाई अल्लाह के वास्ते आप गिर जाएं, आप अगर गिर जाएंगे तो मुझे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में जाने का मौका मिल जाएगा। चुनांचे बड़ा भाई को गिरा देता है कुश्ती के अंदर और दोनों भाइयों को जंग बदर के अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कहा, अब आ तो गए हैं बच्चे, फरमाया मुझे कहा कि इन दोनों बच्चों का ध्यान रखना, जंग में आ तो गए हैं ये, जब जंग अपने उरूज पर होने वाली होती है तो जंग तो तबाही लेके आती है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। लड़ाई के साथ जमीनें फतेह की जा सकती हैं, दिल फतेह नहीं होते। लड़ाई के साथ किसी को कत्ल किया जा सकता है, कौमों को डराया नहीं जा सकता। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे लगा दी। तो जब जंग शुरू हुई तो मैं कहते दिल में सोचता हूं कि काश तेरे दाएं बाएं दो जवान होते तो मैं भी आज जंग में कुछ अपने जौहर दिखाता। अब इन बच्चों की हिफाजत करूं या फिर जंग के अंदर खुद लड़ने के लिए जाऊं। फरमाया मैं अभी ये सोच ही रहा था तो मेरे दाईं तरफ से एक बच्चे ने सर आंखें निकाह अपना सर आगे किया और बाईं तरफ से दूसरे ने, और दोनों भाइयों ने आंखों ही आंखों में कोई इरादा कर लिया, आंखों ही आंखों में इरादा कर लिया। दोनों ने एक वक्त मुझसे पूछा, चचा इस जंग में अबू जहल कौन सा है जो नऊज़ुबिल्लाह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करते आए हैं। सहाबी फरमाते हैं कि अबू जहल अपने लश्कर के दरमियान में घोड़े पर सवार था। फरमाया मैंने उन बच्चों को बताने के लिए जिनकी उम्र 15-16 साल है अभी, फरमाया इनको बताने के लिए अपना हाथ उठाया और उंगली की उसकी तरफ। फरमाया मैंने कहा वो सामने जो दरमियान में घोड़े पर सवार है। फरमाया अभी उंगली नीचे नहीं गिरी, जिस तरह तीर कमान से निकलता है दोनों मेरे दाएं बाएं से निकले और जाते ही अबू जहल की दोनों टांगे काट के घोड़े से नीचे गिरा दिया उसको। फरमाया तू क्या समझता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदजुबानी करेगा? वो सोचते थे कि काश मेरे साथ जवान होते तो मैं जौहर दिखाता। बच्चों ने दुश्मन के सरगना को मैदान बदर में नीचे गिराया है। और यहीं पर बस नहीं है, हज़रत माउस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग कर रहे थे, उनका एक बाजू जो है उसके ऊपर दुश्मन ने इतनी जोर से मारा हड्डी टूट गई। अब जब ये लड़ता है तो टूटा हुआ बाजू दरमियान में आता है।
मैदान बदर में वाक़यात तो बहुत सारे उलुल आज़म वाक़यात हैं। बदर में जिब्रील उतरे हैं लड़ने के लिए, बदर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बड़ी शख्सियत कायनात में कौन सी हो सकती है जिन्होंने बजाते खुद इस्लाम का दिफा किया है। इसी बदर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहनुमाई में ये बच्चे जब लड़ते हैं, जब एक बच्चे की बाजू कट जाती है और जब वो फिर भी लड़ता है, वो बाजू दरमियान में आती है बार बार, तो मैदान बदर में उस बच्चे ने उस बाजू को अपने पैर से दबाता है और फिर अपनी ही तलवार से उस बाजू को अपने टूटे हुए हिस्से से काट के अलहदा करता है और उस बदर के मैदान में कहता है कि जो चीज़ अल्लाह के दीन के अंदर रुकावट पैदा करती हो उसका जिस्म के साथ कोई हिस्सा नहीं हो सकता। ये उन्होंने इसलिए किया कि इनको बताना है कल को बरेलवी देवबंदियों को, इन अंसारी कुरैशियों को जो एक दूसरे मुसलमानों की टांगें खींचते हो, इनका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदर में फतेह हासिल की। जंग में जमीन जीती जा सकती है, लेकिन जब कैदी लाए गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैदियों को माफ करना शुरू किया तो पता लगा कि जंगें सिर्फ जमीनें जीतती हैं, किरदार इंसान का दिल जीतता है। इसको मोहब्बत की लाजवाल दास्तानें मैदान बदर आज भी कहता है। बदर हमारी बुनियाद है। बदर से हम बैतुल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ कर सके हैं। बदर की वजह से मदीना मुनव्वरा आज क़यामत तक के लिए कायनात के अंदर कायम है। बदर की वजह से आज हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। हम बदर के शौहदा को कैसे भूल सकते हैं? हम उन शौहदा को किस तरह फरामोश कर सकते हैं? उन 72 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की जमात को जिन्होंने इस्लाम के पौधे के अंदर अपना खून डाला है, तब ये आज पूरी कायनात में इतना तनावर दरख्त बन गया है, इतना बड़ा तनावर दरख्त बन गया है कि आसपास की जंगली जड़ी बूटियों को भी इससे ख़तरा महसूस होने लगा। ये उन सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की कुर्बानी है। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुद अल्लाह ताला ने भेजा। कमाल की बात है, फरिश्ते लड़ते नहीं हैं, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदान बदर में उतरे, अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दे दिया कि नहीं, आज वही लेकर नहीं जानी, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरवी के अंदर जाके मैदान बदर में कुफर के खिलाफ लड़ो, ताकि क़यामत तक के लिए दुनिया को पता लग जाए कि जब रसूलुल्लाह उतरते हैं तो सिर्फ फतेह होती है। 17 रमज़ानुल मुबारक शिद्दत की गर्मी है। दुश्मन ने समझा कि सब कुछ उसके कब्ज़े में होगा, लेकिन तेज़ बारिश और आंधी ने पानी का ज़ख़ीरा हमें दे दिया। उसके बावजूद रात के वक्त जब दुश्मन के सिपाही चोरी छुपे पानी पीने आते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पानी पीने देते हैं, इनकार नहीं किया जाता। ये रिवायतें दुनिया को हुस्न किरदार की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। लोग जंग जीतने के बाद जुल्म करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग जीतने के बाद माफ़ करते हैं। लोग जंग जीतने के बाद गर्दनें उतारते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग जीतने के बाद औरतों के सर पर रुपट्टा रखने का हुक्म देते हैं। लोग जंग जीतने के बाद घरों के अंदर लूट मचाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग जीतने के बाद गरीबों को भी माल तकसीम करने का हुक्म देते हैं। कुफर की जंग में और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बहुत सारे लोग आज भी पिछले 15-20 दिन में पूरे मुल्क में जो जुलूस निकले और फिर जगह जगह मुसलमानों पर तशद्दुद, और उसके बाद वहाँ की जो सरकारें हैं उन्होंने झूठे मुकदमे बना के, शायद कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं, उनको ये गलत फहमी है कि मुसलमानों को डराया जा सकता है। तख्ती पे लिख लो, दिल की तख्ती पे लिख लो, चाहे कुंद करवा लो दीवार के ऊपर, कि जिस फर्द ने, जिस बच्चे ने
पैदाइश के बाद अपने कान में ये सुन लिया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु व रसूलु। पूरी दुनिया की ताकत अगर एक तरफ लग जाए तो इन रगों के अंदर से मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। पूरी दुनिया की ताकत नहीं निकाल सकती। हुकूमतें जो हैं वो समझती हैं कि हम बिल्डोजर फेर के कामयाब हैं, कामयाब नहीं हैं। और भाई बंदा जब पावर में आता है ना, कोई भी बंदा जब पावर में आता है, जब कुर्सी पे बैठता है, कोई दीन की पावर में आ जाए तो उसके अंदर जो बददियानती होगी वो निकल के सामने आ जाती है, अगर होगी तो। कोई दुनिया की पावर में आ जाए, पावर में आने के बाद बंदा इज्जतदार नहीं बनता, पावर में आने के बाद बंदा बेनकाब हो जाता है। पता है ये राज की बात? कोई भी बंदा जब पावर के अंदर आता है तो वो इज्जतदार नहीं होता पूरी दुनिया में। आपको पता है ना, पावर वाले क्या खाते हैं वो भी टीवी पे आता है, पावर वाले कहाँ उतरे वो भी टीवी पे आता है, पावर वालों ने किससे हाथ मिलाया, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई हो, जो मशहूर बंदा होगा वो पावर में आने के बाद इज्जतदार नहीं हुआ, वो बेनकाब हो गया, उसकी हर बात दुनिया के सामने आती है। तो इसलिए जो पावर में आने के बाद जुल्म कर रहे हैं वो ये ना समझें कि हम बड़े इज्जतदार बन गए हैं। तुम दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हो और दुनिया देख रही है कि तुम किस मिजाज के इंसान हो, तुम बेनकाब हो रहे हो दुनिया के सामने। चंद घरों की मिसमारी और चंद झूठे मुकद्दमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों को खौफजदा नहीं कर सकते। मैं मानता हूं इंसान डरता था, लोग डरते थे जागीरदारा निजाम से, लोग डरते थे बड़ी बड़ी सुपर पावरों से, लेकिन जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह आए हैं उन्होंने खौफ को जमीन में दफन कर दिया। अब दुनिया में कत्ल तो कोई कर सकता है, हमें डरा नहीं सकता है।